भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सभी का आज के इस स्पेशल वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देश के उन चुनिंदा राज्यों की जहां पर आंगनबाड़ी सहायिका और मिनी बहनों को मानदेय थोड़ा सा ठीक ठाक मिल रहा है बाकी राज्यों की तुलना में। बाकी राज्यों में तो मानदेय को लेकर के आप कह सकते हैं कि केवल और केवल राज्य सरकारें कार्यकर्ता बहनों का शोषण कर रही हैं, लेकिन इन राज्यों में मानदेय तब भी ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो देश में आंगनबाड़ी कर्मचारियों को मिल रहा मानदेय, जिसके कुछ राज्यों को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी अगर आप इनमें से किसी अन्य राज्य से आते हैं तो कमेंट में अपने राज्य में मिलने वाले मानदेय के बारे में आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। राज्य का नाम है पांडिचेरी, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों को 19,480 रुपया मिलता है। तो आंगनबाड़ी बहनों को सबसे ज्यादा पांडिचेरी में मिलता है 19,480 रुपया महीना, जिनमें सहायिका बहनों को 13,300 जो है यहां पर 30 रुपया महीना मिलता है। अब आप समझ लो तमाम राज्यों से सहायिका बहनों का ही मानदेय यहां पर बहुत ज्यादा है, जितना अन्य राज्यों में है ही नहीं। आगे दूसरा राज्य है तेलंगाना, जहां पर आंगनबाड़ी बहनों को 13,650 मिलता है और सहायिका बहनों को 7,800 रुपया मिलता है। ऐसे ही फिर तीसरा राज्य है तमिलनाडु, जहां पर 13,453 रुपया आंगनबाड़ी बहनों को मिलता है और सहायिका बहनों को 7,720 रुपया मिलता है। साथ ही साथ केरल एक राज्य है जहां पर 13,000 रुपया आंगनबाड़ी बहनों को केरल में मिलता है, वहीं सहायिका बहनों को केरल में 8,750 रुपया महीना मिलता है। ऐसे ही एक राज्य है हरियाणा, जहां पर आंगनबाड़ी बहनों को 12,661 रुपया महीना मिलता है, वहीं सहायिका बहनों को हरियाणा में 8,781 रुपया मिलता है। अब आप सोचो, ये शीर्ष वो राज्य हैं जहां पर 12,000 प्लस में मानदेय मिलता है। कुछ एक आध ऐसे भी राज्य हैं जहां पर 10,000 के समथिंग मानदेय मिलता है। उदाहरण स्वरूप आपका दिल्ली हो गया, 10 के आसपास मानदेय है। आपका मध्य प्रदेश हो गया, वहां पर भी 10 के आसपास मानदेय है। ऐसे और भी एक आध राज्य हैं जहां पर 10 के आसपास मानदेय बहनों को मिलता है, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर 8 और 9 के समथिंग में मिलता है। लेकिन उससे ज्यादा, आधे से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां पर स्थितियां दयनीय बनी हुई हैं। केंद्र सरकार से मिलने वाले 4500 मानदेय के अलावा राज्य सरकारें जो देती हैं वो केवल और केवल 500 या 1000 या 1500 या बहुत बहुत 2000, बस इतने में ही जो है बहनों को जो है सांत्वना दे दी जा रही है। अब ऐसे में आप बताओ कि आप कौन से राज्य से आती हैं बहन, और आपके राज्य का नाम और वहां पर आपको मिलने वाला पैसा, उसके बारे में आप बताएं। आप आंगनबाड़ी हैं कि मिनी हैं कि सहायिका हैं, और आपको कितना मानदेय सरकारें आपकी देती हैं। और साथ ही साथ कुछ और भी आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि रिटायरमेंट पर भी बेनिफिट कुछ राज्य सरकारें देती हैं, लेकिन बहुत सी राज्य सरकारें हैं जो कि रिटायरमेंट पर बहनों को फूटी कौड़ी तक नहीं देती। ऐसे राज्यों में से उत्तर प्रदेश सरकार को शीर्ष पर रखना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने बहनों को 50,000 की संख्या में रिटायर किया, और वो भी कोरोना टाइम पर, और वो भी खाली हाथ। साथ ही साथ आपको बता दें कि इनमें रिटायरमेंट पर जो बेनिफिट देती हैं सरकारें, उनमें देख लो कहां कहां से कौन है और कितना मिलता है। पश्चिम बंगाल शीर्ष पर यहां पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल यानी ममता बनर्जी से रिलेटेड आप समझ रहे हैं, और अभी हाल ही में वहां की आशाओं को भी उन्होंने बोनस और बहुत सारी चीजें देने के लिए बोला है अभी तो अभी देखो, पश्चिम बंगाल में आंगनबाड़ी बहनें जब रिटायर होती हैं तो 3 लाख रुपए का उनके लिए प्रावधान है, और सहायिका बहनें जब रिटायर होंगी तो उनके लिए भी 3 लाख रुपए का प्रावधान है। तो 3-3 लाख रुपए का इसमें लिखा गया है। साथ ही दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में क्या है, 1,50,000 आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट पर पैसा मिलता है। तो जब बहनें महाराष्ट्र की रिटायर होंगी तो आंगनबाड़ी बहनों को 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपया मिलेगा रिटायरमेंट पर। साथ ही सहायिका बहनों को इसका आधा मिलेगा। ठीक, और आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं, जैसे कि 75,000 सहायिका बहनों का हो गया।
ऐसे यहां पर फिर पड़ता है दूसरे नंबर पर पंजाब। तो पंजाब में भी आंगनबाड़ी बहनें जब रिटायर होंगी तो 1,50,000 रुपया उनको वहां की राज्य सरकार पंजाब की देगी, ऐसा प्रावधान वहां पर किया गया है। साथ ही सहायिका बहनों को इसका आधा मिलेगा, यानी 75,000 मिलेगा। साथ ही साथ फिर आंध्र प्रदेश आता है और यहां पर 1,50,000 आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट पर यहां पर भी मिलता है और 75,000 यानी आधा उसका जो यहां पर उनको सहायिका बहनों को। ऐसे ही फिर आता है तेलंगाना और यहां पर 1,50,000 रुपया आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट पर मिलेगा, इसका प्रावधान है, और उसका आधा पैसा यानी 75,000 सहायिका बहनों के लिए। ऐसे ही फिर आता है आपका हरियाणा और हरियाणा में 1,00,000 रुपया आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट पर देने का प्रावधान है, साथ ही 50,000 रुपया सहायिका बहनों के लिए। हो सकता है इनमें से कुछ और भी राज्य सरकारें हों जिन्होंने हाल ही में अपने वहां ऑर्डर निकाले हों रिटायरमेंट पर बहनों आप सबको कुछ ना कुछ पैसे देने के लिए। अगर आपके वहां लेटर निकले हैं, जानकारी है, तो ऑल इंडिया के इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने राज्य का नाम लिखें, अपना नाम और आपका पद क्या है, आंगनबाड़ी हो या मिनी हो या क्या हो, और आपके वहां किसको कितना रिटायरमेंट पर का प्रावधान है। तो सभी बहनों से मैं यही उम्मीद करूंगा कि भर भर के कमेंट करें और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, ताकि आपके राज्यों की सरकारें और सबको पता चले कि आपके वहां कितना मानदेय मिलता है और बाकी के राज्यों में राज्य सरकारें कितना कितना मानदेय देती हैं। तो ऐसे में मैंने आपको शीर्ष 5 राज्य दिखाए हैं केवल, जो कि 12,661 से ऊपर के हैं। अब ऐसे में आप सोचो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो 10,000 जो है 11,000 12,000 की रेंज में आते हैं और कुछ 9 रेंज की में जो 9,000 रेंज की रेंज में भी आते हैं। अब ऐसे में मैं आपको यही कहना चाहूंगा, बहुत से ऐसे राज्य हैं जैसे कि 4,500 रुपया केंद्र सरकार का और उसके ऊपर केवल और केवल 1,000 रुपया, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार को ले लो, 1,500 इन्होंने देना स्टार्ट किया, लेकिन वो भी सबको मिलता नहीं है। तो अब ऐसे में 5,500 रुपया या 6,000 रुपया आप तकरीबन मान के चलो। ऐसे बहुत से राज्य हैं, बिहार हो गया, यूपी हो गया, बहुत से स्टेट है जहां पर बहुत ही कम मानदेय मिलता है। अब आप देख लो उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे दयनीय है, कार्यकर्तियों को मात्र 6,000 और मिनी बहनों को 4,750 रुपया ही मिलता है। अब आप समझ लो कितना निचले लेवल पर उत्तर प्रदेश की बहनें हमारी हैं। और वैसे भी आपको पता है हर एक राज्य में सबसे उत्तम आप समझ लो तो उत्तर प्रदेश ही है। यहां से निकलने वाले जितने भी मंत्री हैं हर कोई दूर दूर तक बैठा है, लेकिन फिर भी यहां की जो महिला सशक्तिकरण है वो यहां पर आप देख रहे हैं किस लेवल पर चल रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। फिलहाल के लिए सुनील कुमार पाल भाई ने अपने आंगनबाड़ी वाले ग्रुप में फेसबुक पर पोस्ट डाली थी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अच्छी जानकारी आपको इस उद्देश्य के साथ दी गई है ताकि आप अपने राज्य की स्थितियों को ऑल इंडिया के कमेंट बॉक्स में छोड़ें और अपने लिए मांग भी करें। तो भर भर के कमेंट करें, कंजूसी कोई भी ना करे कमेंट करने में। चाहे जितना कमेंट करो भर भर के कमेंट करो और वीडियो को खूब शेयर करो ताकि सबको यह सच्चाई पता चले कि आपके वहां पर कितना कम पैसा मिलता है और बाकी जगह कितना ज्यादा मिलता है। इधर बात करते हैं उर्मिला बहन की, जो कि लखनऊ से आती हैं। तो उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने हाल ही में ट्वीट किया होगा कि 500 रुपया बढ़ेगी दिव्यांग जनों की पेंशन। तो जो दिव्यांग जन है उनको 500 रुपया और जो है पेंशन बढ़ा दी गई है। पहले उनको 1,000 मिलता था, अब उनको 1,500 रुपया मिला करेगा। इसको लेकर के एक ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने ट्वीट किया है। तो अब दिव्यांग जनों को 1,500 रुपया मासिक पेंशन। बाकी बात करते हैं अगली एक जानकारी की, डीएम जो है लखीमपुर खीरी के, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के जो डीएम है उन्होंने 139 गोला गोकरनाथ विधानसभा बाई इलेक्शन की अधिसूचना जारी हो चुकी है तथा एमसीसी जनपद में प्रभावी हो चुकी है। तो आइए देखते हैं, उन्होंने एक पोस्ट साझा किया है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से है। आप देख रहे हैं यहां पर ये 3 अक्टूबर को जारी हुआ है प्रेस नोट, और जिसमें अगर हम डेट की बात करें तो आप देखेगा यहां पर स्टेटों के नाम में महाराष्ट्र दिया हुआ है और ऐसे बिहार है, और बिहार में 2 तरह से आपके जो है यहां पर वो नंबर पड़े हुए हैं, ऐसे हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा सब जगह। तो यूपी का भी यहां पर दे दिया गया। तो शेड्यूल सब तैयार हो गए हैं, अब पोलिंग इवेंट्स वगैरह भी दे दिए गए जिनमें आप देख सकते हो कि डेट ऑफ जो है यहां पर इशू वगैरह को लेकर के जो आपका गजट टाइप का नोटिफिकेशन आएगा वो 7 अक्टूबर को भी अभी आ जाएगा। 4 आज हो चुकी है, 3 दिन बाद। उसके बाद नॉमिनेशन वाला जो है वो 14 अक्टूबर को हो जाएगा। फिर 15 को आप देख रहे हैं जो है यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह जो है नॉमिनेशन वगैरह वो होगा। ऐसे करके सारी चीजें हो जाएंगी। फिर डेट ऑफ जो पोलिंग की 3 नवंबर को है, तो 3 नवंबर को पोल वाला जो है डेट यहां पर दे दिया गया। और उसके अलावा फिर काउंटिंग वगैरह जो होगी वो 6 नवंबर को होगी। और फाइनल अगर आप देखें तो इलेक्शन जो कंप्लीट होगा वो 8 नवंबर तक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 8 नवंबर तक सब इलेक्शन कंप्लीट करा दिए जाएंगे, खासतौर पर इन स्टेटों में जिनके बारे में मैंने अभी अभी बात किया। इधर
बात करते हैं अगली एक जानकारी की कि रेवतीपुर में 16 बच्चे कुपोषण से मुक्त कराए गए हैं और इसमें आंगनबाड़ी बहन की अहम भूमिका रही है, जिनमें आप देख रहे हैं रेवतीपुर में हिंदुस्तान में की खबर प्रकाशित की गई है। 0 से लेकर के 5 साल तक के 16 नौनिहालों को कुपोषण मुक्त होने पर उन्हें जो है माला पहनाते हुए मिठाई और प्रमाण पत्र भी देकर के सम्मानित किया गया है। सीडीपीओ अखिलेश कुमार ने कहा कि शासन की ओर से कुपोषण को समाप्त करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम सबके प्रयास से कुपोषण से ग्रसित नौनिहाल मुक्त हो गए हैं। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण संबंधित गतिविधियों के आयोजन को लेकर के परिणाम है कि नौनिहालों को उचित पौष्टिक पोषाहार देकर के समृद्ध समाज की कल्पना की जा सकती है। इस तरह से यहां पर चीजें कही जा रही हैं। बाकी आपको पता है मेहनत कर रही है आंगनबाड़ी ग्राउंड लेवल पर, लेकिन बाद में जो अधिकारी सब लोग मिलकर के हम सबकी जो है यहां पर वो बना लेते हैं कि सबकी मेहनत हुई। फिलहाल जो भी है ठीक है, अच्छी बात है। रीमा देवी बहन बहराइच से, अब आंगनबाड़ी बहनों की भी तो स्थितियों को सुधारें, उनके ऊपर हो रहे शोषण और उनके मानदेय को देने में हो रही लापरवाही, उन पर भी थोड़ा संज्ञान लें। इनका भी तो कुपोषण मिटाओ, इनकी भी स्थिति में सुधार करो। अब देखो यहां पर अपर निदेशक हैं जो कि देवनी पाटन जो मंडल पड़ता है गोंडा, वहां से के आया है 30 सितंबर को लेटर, जिसमें आप देख रहे हैं यहां पर डीपीओ को भी भेजा गया है बहराइच के। और विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो माह अक्टूबर 1 से लेकर के 31 तक चलेगा, उसके लिए वहां पर गतिविधियों के आयोजन से जुड़ा हुआ है। जिसमें मैं आपको बता दूं कि 2022 में संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा, और दस्तक अभियान का जो तीसरा चरण है वो 7 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में चलेगा। तो जितने भी जिले हैं वहां पर ब्लॉकों में ये सब चलाया जाएगा और 11 विभागों के द्वारा इनकी जो है गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी, जिनमें माइक्रो प्लानिंग भी आ चुकी है। पंचायती राज ग्राम विकास विभाग की भूमिका क्या है वो सब दे दी गई है। इसी में हमारे बाल विकास विभाग की भूमिका हम देखेंगे और आपको बताएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की सूची बना करके उनको उचित पोषाहार उपलब्ध कराना और आंगनबाड़ी जो है वहां पर कराना, और आवश्यकता अनुसार होने पर जो है आवश्यकता पड़ने पर पोषण पुनर्वास केंद्र में उनको उपचार के लिए भी रेफर करना। साथ ही एईएस और जेई ये जो रोग हैं उससे विकलांग कुपोषित बच्चे, इनको अति कुपोषित बच्चों की भांति पुष्टाहार और टेक होम राशन भी उपलब्ध कराया जाए। संचारी रोगों और दिमागी बुखार के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाए। दस्तक अभियान में स्थानीय एएनएम आशा कार्यकर्ती और यहां पर इनका सहयोग लिया जाए, इनको सहयोग प्रदान करें। आशा कार्यकर्ती द्वारा संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान में संपादित की जा रही समस्त गतिविधियों के लिए गृह भ्रमण में आंगनबाड़ी और आशा के साथ में रहते हुए पूर्ण सहयोग प्रदान करें। तो इस तरह से ये यहां पर कुछ ऑर्डर आए हैं। बाकी शिक्षा विभाग की भी भूमिका यहां पर दे दी गई है। उम्मीद है सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। केवल और केवल आंगनबाड़ी बहनों के मत्थे ये सारी जिम्मेदारियां नहीं मड़ी जाएंगी। तो आप सब भी बहनें जागरूक हो और जो है थोड़ा ध्यान दें। चाहे कोई तो शिक्षा विभाग की यहां पर जो भी जिम्मेदारियां उनको पड़ सकता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है इन चीजों को लेकर के। रीमा देवी बहनें बहराइच से आती जिनके द्वारा ये मैटर भेजा गया था। इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि ये वीडियो स्पेशल है और मैं चाहता हूं कि इसको सब कोई पूरा देखे और अंत तक देखे और साथ ही साथ शेयर भी करे। तो अब आप सब बहनें जाते जाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और जितना ज्यादा वीडियो शेयर होगा उतना ज्यादा आपकी आवाज उठेगी और लोग जागरूक होंगे कौन से स्टेट में कितना कितना मानदेय मिलता है और वहां की